श्री गणेशाय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम क्लास 11th इंग्लिश का स्नैपशॉट की बुक का चैप्टर नंबर 3 रंगास मैरिज पढ़ने जा रहे हैं, जिसे मस्सी वेंकटेशा लिंगे ने लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When you see this title, some of you may ask, रंगास मैरिज? जब आप ये टाइटल देखेंगे, आप में से ही कुछ पूछेंगे, रंगा मैरिज? मतलब आपने रंगा मैरिज क्यों रखा है चैप्टर का टाइटल? वाई नॉट रंगनाथा विवाह, रंगनाथा विद्या? रंगनाथा विवाह या रंगनाथा विद्या काइंड ऑफ टाइटल क्यों नहीं रखा? वेल, yes and no, I could have used some other mouth filling one. जगन्नाथ विवाह, गिरिजा कल्याण। हाँ, मुझे पता है मैं और ही माउथ फिलिंग वर्ड यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छे वर्ड्स रख सकता, और ही ज़्यादा डिफरेंट वर्ड्स रख सकता था, जैसे जगन्नाथ विजय, गिरजा कल्याण। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजा वेडिंग। ये किसी जगन्नाथ विक्ट्री या फिर गिरजा वेडिंग की बात नहीं थी। इट्स अबाउट आवर ओन रंगास मैरिज। ये एक बात है हमारी खुद के रंगा की शादी की। हैंस हियर नो फैंसी टाइटल, इसलिए मैंने कोई भी फैंसी टाइटल का यूज़ नहीं किया। होसाहली आवर विलेज, होसाहली हमारा विलेज है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, तुमने इसके बारे में सुना होगा। नो, नहीं सुना। वॉट अ पिटी, क्या यार, मतलब क्या कितनी बेचारीपन की बात है, तुम्हें ये नहीं पता। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देर इज़ नो मैंशन ऑफ इट इन एनी जोग्राफी बुक, इसका कहीं भी किसी भी जोग्राफी बुक के अंदर मैंशन नहीं है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबल डिड नॉट नो दैट सच प्लेस एज एग्जिस्ट। जो साहिब थे यानी ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने ये बनाए थे मैप वगैरह, उनको पता ही नहीं था, जो इंग्लिश लिख रहे थे उनको ये पता ही नहीं था ये प्लेस एग्जिस्ट करती भी है कि, इसलिए उन्होंने इसका कोई भी मेंशन नहीं दिखाया। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, हमारे खुद के लोग भी इसके बारे में भूल गए। यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप, और तुम्हें पता ही है यहाँ पर भीड़ चाल कितनी है। वन शिप वॉक्स इन टू पिक देन द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, अगर एक शिप यानी एक भेड़ जाकर कुएं में पड़ती है, फिर किसी खड्डे में पड़ती है, सारी अंधों की तरह उसका पीछा करने लग जाती है। When both the Sahib in England and our own geographer have not referred it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? And so there is not even the shadow of our village on any map. तो ये कह रहा है कि जो साहिब थे इंग्लैंड के और हमारे खुद के जोग्राफर्स थे, उन्होंने इसका कोई भी रेफरेंस नहीं बताया कि ऐसा कोई भी विलेज है। जोग्राफी बुक में ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है। तो क्या आप उन बेचारे कार्टोग्राफर जो मैप बनाते हैं उनसे ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो ये इस चीज़ को याद करेंगे और मैप में डालेंगे? अगर आप होते तो आप डालते, मतलब मैप के अंदर हमारी ये जो होसाहली विलेज इसके बारे में मेंशन करते। एंड सो देयर इज़ नॉट एनी शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, और इसी कारण से एक परछाई भी नहीं है हमारे विलेज की हम इस कोई भी मैप में, किसी भी मैप में। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर देन आई वेंट ऑफ द अनदर डायरेक्शन, सॉरी मैंने कहाँ स्टार्ट किया था और मैं किस डायरेक्शन में ले गया बात को। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ द भारतवर्ष, वॉट द स्वीट करिका पडू। जब मैं स्टेट की बात करूँ मैसूर की, जो भारतवर्ष है जिसकी स्वीट है, जो करिका बडू है वो मतलब जो मैसूर स्टेट के लिए जो एक सेकेंड, जो मैसूर है जो भारतवर्ष के लिए है वो उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है जिस तरीके करिका बडू एक फेस्टिव मील है जिसके करिका बडू है। यानी करिका बडू जो है जिसे उसकी जो फिलिंग होती है एक गुजिया काइंड ऑफ थिंग होती है। देन होसाहलीज टू मैसूर, जिस तरीके से करिका बडू बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से होसाहली मैसूर स्टेट के लिए है। जो फिलिंग है करिका बडू की जो फिलिंग होती है वो लाइकली कोकोनट, शुगर, मावा से बनी हुई होती है, जैसे गुजिया काइंड के। जैसे करिका बडू के लिए इसकी फिलिंग जितनी इंपॉर्टेंट है, उसी जान उसी फिलिंग में ही होती है जितनी इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से होसाहली मैसूर के लिए इंपॉर्टेंट है। वॉट आई हैव सेड एब्सोल्युटली ट्रू, जो भी मैंने कहा वो बिल्कुल सच है। बिलीव मी, मेरे पे विश्वास कीजिए, विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओन ओपिनियन। मैं इस पर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा, पर मैं अपने ओपिनियन
इस पर स्टिक कर रहा हूँ, अपने ओपिनियन रख रहा हूँ। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होसाली। मैं एक ओनली इंसान नहीं हूँ जो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हुए होसाली के बारे में बता रहा हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस। हमारे पास मैं एक डॉक्टर को भी जानता हूँ, जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक डॉक्टर है जिनका नाम है गुंड भट्ट। ही एग्रीज विद मी। वो भी मेरी बात के अंदर हामी भरते हैं। ही हैज़ बीन क्वाइट अ few places. No, not England. If anyone says of him whether he has been there, he say no, Anya. I have left it to know running around the flea pasture dog is not for me. वो बहुत ही ज़्यादा जगह घूमे हुए हैं, पर जब भी उनसे कोई पूछता है तो वो कहते हैं नो नॉट, मैं कभी इंग्लैंड नहीं गया हूँ। वो कहते हैं अन्ना। अन्ना बाई को कहते हैं, एक रिस्पेक्टफुल टर्म है एल्डर्स के लिए। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू। ये आप पर छोड़ता हूँ। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली pastured dog, it is not for me. किसी मतलब कुत्ते की तरह, एक पालतू कुत्ता नहीं होता जो ऐसे सड़क को घूमता है, उस तरीके से कुत्ते की तरह मेरी तरह नहीं है। मैं वहाँ पर उस तरीके से नहीं घूमता हूँ। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम। मैंने अपने समय में कुछ जगह तो देखी हुई है। एज मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी। पर देखा जाए तो उसने बहुत ही ज़्यादा जगह देखी हुई है, बहुत ही जगह घुमा है। गुण भट्ट जो डॉक्टर है। वी हैव सम मैंगोज ट्री इन आवर विलेज। हमारे जो विलेज वहाँ पर कुछ मैंगोज ट्रीज़ भी हैं। कम विजिट अस। आओ विजिट करो। एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। और मैं तुम्हें एक कच्चा आम दूंगा, और मैं तुम्हें वहाँ से कच्चा आम दूंगा उन गुच्छों में से, इतने सारे मैंगोज में से। डू नॉट ईट इट। उसे खाना मत, जस्ट टेक अ बाइट। बस उसका एक बाइट लेना। द सोरनेस इज श्योर टू स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्र। इसका मतलब होता है सॉफ्ट पार्ट ऑफ चाइल्ड्स हेड वेयर स्कल बोन जॉइन लेटर। हियर इट इज़ आइडमिक एक्सप्रेशन टू कन्वे द एक्सट्रीम पोटेंशियल शॉर्टनेस। यानी इतना ज़्यादा खट्टा लगेगा ना, एक बाइट लो जो सोरनेस को भी मतलब कट्टे पे भी खट्टा लगेगा तुम्हें, इतना खट्टा होता है कि। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। एक बार मैं एक फल ऐसे ये इसे घर पर लेकर गया था और इसकी चटनी बनाई थी। ऑल ऑफ अस एट इट। और हम सब ने उसे खाया। द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम। और जो कफ हुआ हमें सफ़र करना पड़ा बहुत ही ज़्यादा, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी था वो। एक सेकेंड। आफ्टर डैट इट वॉज आई वेंट फॉर कफ मेडिसिन। और इसके बाद मैं कफ मेडिसिन के लिए गया। डेट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। और फिर डॉक्टर ने मुझे स्पेशल क्वालिटी, इस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में भी बताया। जस्ट एज द मैंगो स्पेशल। जैसे कि मैंगो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। उसी देख से हमारे विलेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वी हैव क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर और इन द विलेज। क्रीपर यानी पतली पतली घासें होती है, विलेज मॉन्ड के अंदर हमारे वो भी उगती हैं। ठीक है। इट्स फ्लावर आर फीस्ट ऑफ बी होल्ड। ये फ्लावर होते हैं जो बी होल्ड की फीस्ट पर उगे हुए होते हैं। ठीक है। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू पॉन्ड फॉर बाथ। और जब भी तुम नहाने जाओ, ठीक है, तो इसके अंदर से 2 पत्तियां ले लिया करो क्रीपर की। जब भी तुम नहाने जाते हो पॉन्ड में तो वहाँ से 2 पत्तियां ले लिया करो क्रीपर की। यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट द हैविंग लीव्स ऑन विच यू सर्व द मील इन आफ्टरनून। तो फिर ताकि तुम पहले 2 क्रीपर की पत्ती ले तो तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी दोपहर के खाना खाने की तुम किस में सर्व करोगे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी ऐसे पत्तियाँ होती हैं जैसे केले के पत्ते पे खाते हैं, उस तरीके की। ठीक है। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। तुम्हें लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। इट ऑलवेज लाइक डैट यू वुड लाइक टू विजिट अस। अगर तुम आओगे तो तुम्हारा भी मन करेगा हमें विजिट करो, इस विलेज को विजिट करो। कम्स अप बट नाउ इफ एनी वन ऑफ where Hosahali is, what things are like here, the best way of getting to know place to visit, don't you agree? The best place है
किसी भी जगह को जानने के लिए क्या आप वहाँ पर जाकर विज़िट करो। क्या तुम इसमें सहमति नहीं देते? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. जो भी मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ कुछ 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले हुआ था। We did not have many people who knew English. हमारे पास इतने सारे लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते हो। Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. हमारे जो विलेज का अकाउंटेंट था उसके पास ही वो एक पहला था और जिसने हिम्मत करी थी अपने बेटे को बेंगलोर पढ़ाई करने के लिए भेजने की। इट इज़ डिफरेंट नाउ, जो बहुत ही ज़्यादा अलग है अब। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश। आजकल लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश जानते हैं पर पहले के टाइम में नहीं जानते थे। ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। आज के अंदर आप कभी छुट्टियों में भी देख लेना, आप घूमोगे गलियों में तो आपको देखोगे लोग नॉर्मली भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। उन समय की बात है जब हम बिल्कुल भी इंग्लिश में बात नहीं किया करते। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वेल टॉकिंग, और ना ही हम कोई इंग्लिश वर्ड यूज़ करते थे बात करते टाइम। इन कनाडा के अंदर भी वॉट हैज़ हैपन इन डिसग्रेसफुल। क्या हुआ डिसग्रेसफुल यानी बिलीव मी, मतलब ये कोई कलंक की बात नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती थी। बिलीव मी, द अदर डे आई वॉज इन रामा राव हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। उस टाइम में रामा राव के घर में था जब जब वो फायरवुड के लिए लकड़ी जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ लेकर आए थे, उसको बंडल लाए थे। ठीक है, रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। और रामा राव का जो बेटा था वो बाहर आता है उसका बंडल का पे करने के लिए, जो लकड़ी का बंडल खरीदा है उसका पे करने के लिए। ही आस्क्ड द वुमन, वो औरत से पूछता है हाउ मच शुड आई गिव यू, आपको कितने पैसे देने होंगे? 4 पाइस शी सेड, वो कहती है 4 पाइस देने होंगे। तो यहाँ पर करेंसी पाइस है, यहाँ पर पाइस में है। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। जो बॉय कहता है कि उसके पास कोई भी चेंज नहीं है। आस्क हर टू कम नेक्स्ट मॉर्निंग, और उससे कहता है कि तुम कल सुबह आके ले जाना। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। और जो वो गरीब महिला थी उसे बिल्कुल भी मतलब नहीं पता था इस इंग्लिश वर्ड का चेंज का, तो फिर वो बड़बड़ाती हुई चली जाती, अपने आप में बड़बड़ाती हुई चली जाती। आई टू डिड नॉट नो, और मुझे खुद को भी नहीं पता था। लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगा's हाउस आस्क्ड हिम आई अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन। तब उसके बाद के अंदर मैं रंगा के घर जाता हूँ और मैं उसको पूछता हूँ इसका क्या मतलब था, तो मुझे पता पड़ता है कि इसका मतलब क्या था। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज डिकेड गो। ये प्राइसलेस कमोडिटी जो है इंग्लिश लैंग्वेज वो हमारे विलेज के अंदर वाइड स्प्रेड नहीं थी। कुछ 10 वर्षों के समूह को डिकेड्स कहते हैं। कुछ 10 सालों के समूह से मतलब 20 साल भी हो सकते हैं, 30, 40, 50, 60, 90 तक तरीके हैं। साल को भी बोल सकते हैं डिकेड्स। कुछ सालों पहले से स्प्रेड नहीं थी हमारी इंग्लिश। डेट्स वाई रंगा's होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। इसीलिए रंगा की होम कमिंग जो थी वो ग्रेट इवेंट थी। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग। जो पीपल थी उनकी घर के द्वार पर चले गए थे अनाउंस करते। द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, और जो अकाउंटेंट का बेटा है वो आ चुका है। इट सीम्स एंड कम हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज़ और कहते हैं कि जो बॉय जो बेंगलोर गया था अपनी पढ़ाई के लिए वो आ गया है, वो आ चुका है, यहाँ पर है। इट सीम्स एंड कम रंगा इज़ योर, लेट गो एंड हैव अ लुक। देखते हैं, रंगा आ चुका है, उसको जाके देखते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, मैं क्राउड से, उस भीड़ से अट्रैक्ट होता हूँ। आई टू वेंट एंड स्टूड द कोर्ट यार्ड एंड आस्क, मैं भी जाता हूँ उनके साथ पीछे पीछे और जाके कोर्ट यार्ड के अंदर खड़ा हो जाता हूँ और पूछता हूँ वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, और पूछता हूँ ये सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी, और यहाँ पर कोई भी परफॉर्मिंग मंकी नहीं है, जो नाच दिखाने वाला मंकी नहीं है। बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सैड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर। एक बॉय है जो बिना किसी दिमाग का है, वो बहुत ही ज़्यादा कोई बोलता है, ज़ोर से बोलता है और ताकि सबको सुनाई दे। वॉट आर यू डूइंग योर देन अ यंगस्टर immature without any manner thinking that all these things were now of the past I kept quiet.
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक यंगस्टर और इमेच्योर किसी किसी मैनर का, थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ पास्ट अ केप्ट क्वाइट। मुझे ऐसा लग रहा था कि पुरानी चीज़ याद क्या, ये ऐसे आके तो नहीं बोलेगा ना। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद स्माइल ऑन हिज फेस। पर ऐसा नहीं हुआ। जो रंगा था वो अपने चेहरे पर एक स्माइल रखते हुए बाहर आता है। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, क्या हम सारे लोग अंदर आ सकते? द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू वॉट पीपल कम एट ब्लैक होल ऑफ कैलकट्टा। ऐसा लग रहा था ब्लैक होल ऑफ कैलकट्टा के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। थैंक गॉड इट डिड नॉट, पर ऐसा नहीं था। एवरी वन वॉज सरप्राइज टू सी द रंगास वॉज सेम एज ही हैड बीन 6 months ago। सब लोग थैंक करते हैं कि यार लंगा तो बिल्कुल सेम है जैसे वो 6 महीने पहले था, उस वैसा ही है। वैन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, जब वो पहली बार विलेज छोड़कर गया था, एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम, एक बूढ़ी औरत जो उसके पास में थी, रैन हर हैंड ऑन हिज चेस्ट, वो अपना हाथ उसकी चेस्ट पे घुमाती है, एंड लुक्ड इनटू हिज आइज एंड सेड, और उसकी आंखों में देख के बोलती है तो जनेवरा, जनेवरा होता है वाइट कलर का, वो पहनते हैं, इज स्टिल देयर, वो अभी भी यहाँ पर है। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, इसने अपना धर्म अपनी कास्ट को नहीं खोया है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ्ड, और उसके बाद वो चली जाती है जल्दी, और रंगा हंसने लगता है। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड सेम हैंड्स लैग आइज एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे। जब सबको रियलाइज़ हो जाता है कि रंगा अभी भी वैसा ही, इंग्लिश सीखने के बावजूद, बाहर पढ़ने के बावजूद उसके वही हाथ पैर नोज़ आंखें सब पहले जैसा ही है, तो जो क्राउड होती है वो मेल्ट हो यानी चली जाती है, पिघल जाती है, लाइक अ लम्प ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड माउथ। जिस तरीके से एक चीनी की डली जो होती है एक बच्चे के मुंह के अंदर पिघल जाती है, उसी तरीके से सारी क्राउड भी पिघल जाती है, यानी सब लोग फटाफट से चले जाते हैं। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, पर मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब सब लोग चले जाते हैं, आई आस्क्ड, मैं पूछता हूँ, हाउ आर यू रंगप्पा, क्या तुम कैसे हो रंगा? इट इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ ठीक है? इट वॉज ओनली देन द रंगा नोटिस मी, और ये पहली बार था, ये उसी टाइम था पहली बार था जब रंगा ने मेरी तरफ नोटिस किया तो ध्यान दिया था। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आता है, एंड डिड नमस्कार रिस्पेक्टफुली, और मेरे को नमस्ते करता है रिस्पेक्ट बहुत आदर से, और सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके आशीर्वाद से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट रंगा करेक्टर, मैं आपकी अटेंशन इस एस्पेक्ट पर ड्रॉ करना चाहता हूँ, रंगा का जो करेक्टर है उस पर। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज to talk to someone and rightly assessed people would, उसे पता है कि किससे बातें करके किस तरीके से फ़ायदा लिया जा सकता है, और किस तरीके से लोगों से बात करके पीपल को वर्थ यानी उसको एक अपनी रिस्पेक्ट बनाना जानता है जो रंगा है। फॉर हिज नमस्कार टू मी, जो उसने नमस्कार किया मुझे, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉयज़, वो आजकल के जो लड़के होते हैं ना उन लोगों जैसे नमस्ते नहीं किया। विद हिज हैंड अप टुवर्ड द सन, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विद अ जॉइंट, jerking his body as if either when walking stick। आजकल के जैसे लड़के हैं वो नमस्ते करते हैं जैसे एक आंखों में घूरते रहते हैं, जैसे वो सन को देख रहे हैं, एक स्टिफ पोल की तरह, ना कोई झुकते हैं ना हाथ जोड़ते हैं, एकदम वॉकिंग स्टिक की तरह खड़े हो जाते हैं, ना ही वो अपने हाथ जोड़ते हैं फोल्ड करते हैं, ना ही वो झुककर ना ही वो मतलब झुक कर नमस्ते करते हैं, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं किया। तो उसने बहुत अच्छे नमस्ते किया झुक कर ही बेंट लो टू टच माई फीट, और वो नीचे झुक कर मेरे पैर छूता है। मे यू गेट मैरिड सून, मैं कहता हूँ कि उसे आशीर्वाद देते हुए कहता हूँ कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्री आई लेफ्ट, और कुछ प्लेजेंट्री यानी कुछ आशीर्वाद वगैरह देने के बाद, कुछ अच्छे मोमेंट शेयर करने के बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। डैट आफ्टरनून आई वॉज रेस्टिंग, उस आफ्टरनून उसी दोपहर में आराम करता। रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर के पास आता है विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस, कुछ ऑरेंजेस को लेकर उसके हाथों में जो थे। आई जनरस कंसिडरेट फेलो, इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, तो मैं उसे कहता हूँ कि अच्छा होगा तुम शादी कर लो, सेटल डाउन एंड बी सर्विस ऑफ टू सोसाइटी एज थॉट, और क्या करो शादी कर लो और एक समाज का एक सर्विस करो, ऐसे मतलब समाज के अंदर समाज का नियम पूरा करो, इस तरीके से बोलता है। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड डैट, और थोड़ी देर तक हम यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। देन आई केम टू द पॉइंट, रंगा व्हेन यू वुड प्लान टू गेट मैरिड, फिर मैं पॉइंट पर आता हूँ कि रंगा तुम शादी कब कर रहे हो,
ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू मैरिड नाउ ही सेड। वो कहता है कि मैं अभी शादी नहीं करने वाला। वाई नॉट, मैं पूछता हूँ क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। वो कहता है मुझे एक सही लड़की से ढूंढनी है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो। मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिन्होंने 6 months पहले ही शादी करी है। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25। जो ऑफिसर है वो 30 साल की, उनकी जो बीवी है वो 25 साल की। आई एम टोल्ड they will be able to talk lovingly to each other. Let's say I am married with a young girl. अब मुझे देखो, अब ये ना ये एज है तो आराम से प्यार से अपनी बातें भी शेयर कर सकते हैं। पर सोचो अगर मैं किसी छोटी लड़की से शादी कर लूँगा, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव स्पोकन इन एंगर। जो मैं प्यार से उसे कहूँगा वो मेच्योर होगी, छोटी होगी, तो वो उसे गुस्से वाले शब्द समझ लेगी। रिसेंटली अ ट्रूप ऑफ बैंगलोर स्टेज द प्ले ऑफ शकुंतला। रिसेंटली मैंने एक बेंगलोर में एक स्टेज शो देखा था जिसके अंदर शकुंतला का प्ले हो रहा था। देयर इज़ नो क्वेश्चन लाइक द प्रेजेंट ब्राइड को आज सॉरी शकुंतला का स्टेज देखा था। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला। तो इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं होता जब अगर दुष्यंत शकुंतला के प्यार में पड़ता जब वो छोटी होती, ऐसा नहीं था। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, जिस तरीके से आज की दुल्हन जो होती है, इज देयर वुड हैव हैपन, जैसे कि आज होता है। टू कालिदास प्ले इफ वन गेट मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मेच्योर। शादी उस लड़की से करनी चाहिए जो मेच्योर हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन बैचलर। अदरवाइज क्या करना चाहिए, इंसान को कवारा ही रह लेना चाहिए। डैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। इसी कारण मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। वो कहता है और कोई रीजंस है। वो कहता है हाँ कि जो इंसान होता है उसको इसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिससे वो पसंद करता हो, एडमायर करता हो। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस। और जो हम करते हैं अभी वो अरेंज मैरिजेस है। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन अदर। अब आजकल जो है हम अरेंज मैरिज करते हैं, जो हमारे पास जो है जैसे हमारी रीत है उस काइंड ऑफ। तो हाउ कैन वन एडमायर, और कैसे कोई पसंद कर सकता है उस लड़की को जो जिसकी गालों एक गाल की एक साइड पे तुम दूध का धब्बा लगा हुआ और दूसरी साइड गीला है उसका गाल। इस तरीके से एक बहुत इमेच्योर गर्ल है, काइंड ऑफ बच्ची है उससे। शी डजेंट इवन नो हाउ टू बिट हर फिंगर्स। और उससे ये भी नहीं होता कि अपनी उंगली कैसे काट लेती है वो खाते खाते, इतनी छोटी होती है। वन अ नीम फ्रूट द अदर, और एक होता है नीम फ्रूट और दूसरा होता है बिटर गार्ड। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग। और लंगा ऐसे कहकर हंसने लग जाता है। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन बैचलर आफ्टर चैटिंग अ लिटिल लॉन्गर। रंगा लेफ्ट। मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित था जो जिस लड़की को मैंने सोचा था बहुत ही ज़्यादा अच्छा हस्बैंड बनेगा, वो कुंवारा रहने का सोच रहा है। थोड़ी देर बात करने के बाद रंगा वहाँ से चला जाता है। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। कि मैं दिमाग में जचा लेता हूँ कि मैं उसकी शादी करवा के रहूँगा। रामा राव नीस, रामा राव की जो भतीजी थी, एक जो प्रिटी गर्ल है 11 years की, हैड कम टू स्टे हिम, जो वहाँ पर रहने आई हुई है। शी वॉज फ्रॉम बिग टाउन, जो एक बहुत ही बड़े टाउन से है। शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा हारमोनियम, वो जानती है कि किस तरीके से वीणा और हारमोनियम को बजाया जाता है। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसकी एक बहुत ही ज़्यादा मीठी आवाज़ है, मधुर आवाज़ है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों मतलब माता पिता हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और जो उनके अंकल है उसे घर पे लाए हैं। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा ही उसके लिए एक अच्छा लड़का है। एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वही उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल वधू है। सिंस आई वॉज फ्रीक्वेंटली विजिटर ऑफ रामा राव's प्लेस, सिंस यानी जैसा कि मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिटर हूँ, यानी आता जाता रहता हूँ रामा राव के घर पे। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, तो इसलिए वो लड़की जो है वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा फ्री यानी बहुत अच्छे से बात कर लेती है। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मैंशन हर नेम, मैं बिल्कुल ही भूल गया था उसके नाम के बारे में बताना। उसका नाम है रत्ना। इट वॉज रत्ना। इट वॉज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस। वो बहुत ही ज़्यादा सुबह सुबह मैं उनके घर पे चला जाता हूँ। एंड टोल्ड रामा राव's वाइफ, और रामा राव की बीवी को कहता हूँ, वाइफ को कहता हूँ, आई विल एंड टोल्ड रामा राव वाइफ, सॉरी, आई विल सेंड सम बटर फॉर यू
आस्क रत्ना टू फैच इट। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए, आपके लिए कुछ बटर मिल्क यानी कुछ छाछ ले आती हूँ, और रचना उसे उसे जो रत्ना है उसे जाकर लाने को कहती है कि लेकर आ जाके बटर मिल्क। रत्ना रत्ना आती है। इट वॉज फ्राइडे, वो फ्राइडे का दिन था। शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, जिस और फ्राइडे था इसलिए जो रत्ना थी उसने बहुत ज़्यादा प्यारी सी साड़ी पहन की थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैं उसे कहता हूँ कि उस कमरे में आ जाओ, मतलब कमरे में बैठने को कहता हूँ कि बैठ जाओ, क्या वो आके बैठो, इस तरीके से कहता हूँ। ओके, एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग सॉन्ग, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ गाना गाओ। आई सेंड फॉर रंगा, और मैं रंगा को भी बुला लेता हूँ वहाँ पर। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, जब वो गाना गा रही थी कृष्ण मूर्ति नाम का मेरी आंखों के सामने, रंगा रीच टू द डोर, रंगा दरवाजे के पास आता है। शी स्टॉप्ड एट द थ्रेस होल्ड, जो द्वार का द्वार होता है उसी पर आकर वो रुक जाता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू सिंगिंग स्टॉप, वो चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गाना रुक जाए। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, पर वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि इसका सिंगर कौन है। केयरफुली ही पीप्ड इन, वो धीरे से अंदर झाँकता है। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक, जो लाइट थी रूम के अंदर आ रही थी वो ब्लॉक हो जाती है। तो रत्ना अचानक से ऊपर देखती है और वहाँ पर कोई स्ट्रेंजर होता है, तो अचानक से चुप हो जाती है। सपोज यू buy the best quality of mango, you eat it slowly, savoring it peels before biting the juicy flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand, falls onto the ground. How do you feel? Ranga face show me the same disappointment when singing. Stop. तो यहाँ पर नरेटर ने एक बात कही, इस बात को समझाने के लिए, सोचो आपने बेस्ट क्वालिटी के मैंगो ख़रीदे हों, आप उसे धीरे धीरे खा रहे हो। अच्छा, आप धीरे धीरे से इसकी पील्स को हटा रहे हो, और उसका जो जूसी फ्लैश है उसको खाने से पहले आप क्या करते हो, एक भी पार्ट आप वेस्ट नहीं करना चाहते। ऐसे सोचते हो कि सारा खा जाऊँगा इस मैंगो का पार्ट, थोड़ा सा भी फ्लैश का गुद्दा नहीं छोड़ूंगा, इस तरीके से खाने के लिए मैंगो को करते हो। आप बिफोर यू टेक अनदर बाइट, जब आप एक बाइट ले तो दूसरा बाइट लेने जा ही रहे होते हैं, अचानक से ही वो जो फ्रूट होता है आपके हाथ से गिर जाता है। तो जैसा आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होता है वैसा ही सेम डिसअपॉइंटमेंट मुझे अभी रंगा के फेस पर दिखाई दे रहा था जैसे ही गाना रुका। यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुलाया। ही आस्क्ड एज ही केम एंड सेट ऑन द चेयर, वो अंदर आता है, आपने मुझे बुलाया, और आके कमरे की कुर्सी पर बैठ जाता है। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना कुछ ही दूरी पर खड़ी होती है। हर हेड लोअर, और उसकी गर्दन नीचे होती है। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस एट हर, रंगा उसकी तरफ देख रहा होता है। हर आवर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस, मेरी और रंगा की आइज़ मिलती हैं और उसको बहुत ज़्यादा ऐसे एम्बेरसमेंट फील होती है, शर्म आती है। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, और कोई भी थोड़ी देर तक बोलता नहीं है। इट वॉज माई कमिंग इन डैड स्टॉप द सिंगिंग लेट मी लीव, वो कहता है कि मेरे आने से ये गाना रुका है ना, मेरे को तो फिर मैं चला जाता हूँ। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, द फेलो सैड ही वुड लीव बट इट डिड नॉट मेक एनी मूव। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड टू मैच एक्शन इन दिस डेज ऑफ कलयुगा। ये कह तो रहा था कि मेरे आने से गाना रुक गया, मैं चला जाता हूँ, पर वो उसने ऐसा कहा, पर उसने वो हिला भी नहीं वहाँ से जाने के लिए, वो जा नहीं रहा था, मतलब वो जाना नहीं चाहता था, उसको बस ऐसा कह रहा था कि वो जाएगा। और वैसे भी कलयुग है, एक्शन और वर्ड्स कैसे मैच हो सकते हैं, इस तरीके से कहा है नरेटर ने। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, रत्ना अंदर चली जाती है शर्म के मारे। आफ्टर वाइल्ड रंगा आस्क, थोड़ी देर बाद रंगा पूछता है, हु इज दैट गर्ल स्वामी, वो लड़की कौन थी स्वामी। हु इज दैट इनसाइड, वो अंदर जो अंदर है। लायन वांटेड टू नो द ही गॉट who had taken shelter in temple replied, doesn't matter how I vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the face in fear, it seems. Like he got, I said, what does it matter to either? Who is she? I am already married and you are not the marrying kind. तो ये एक बात तो समझाने के लिए कह रहे हैं कि क्या मतलब है उस लड़की के बारे में जानने के लिए। वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ और तुमने तो शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, वो बहुत ही आशा से पूछता है। शी इज़ अनमैरिड देन, इसका मतलब कि उसकी शादी नहीं हुई। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्सट्रीम इज एक्साइटमेंट बट आई नो इट वॉज देयर, जो उसकी वॉइस थी वो
धोखा नहीं दे पा रही थी उसके एक्साइटमेंट को, मतलब छुपा नहीं पा रही थी, उसकी आवाज़ के अंदर सीधा एक्साइटमेंट दिख रहा था, बट न्यू इट वॉज देयर। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो। मैं कहता हूँ कि उसकी साल भर पहले शादी हो गई है। हिज फेस श्रिवल्ड, उसका चेहरा उतर जाता है लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, एक रोस्ट किए हुए सेके हुए बैंगन की तरह। आफ्टर अ वाइल कुछ समय बाद रंगा वहाँ से चला जाता है। सेइंग आई मस्ट गो, कहता है कि मुझे जाना होगा, मुझे घर पे कोई काम है, सके वो चला जाता है। आई वेंट टू आवर शास्त्री, मैं शास्त्री के यहाँ पर जाता हूँ अगली सुबह और उसे बताता हूँ एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, सब कुछ बताता हूँ जो पहले से मैंने रेडी कर रखा था कि उसके जो स्टार्स हैं से ग्रह का ऐसा पढ़ लो। आई विल कम लेटर, आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, मैंने उन्हें सारी चीज़ें बता दी जो मैं चाहता था कि वो कहे, ठीक है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, मुझे रंगा में कोई भी चेंज नहीं दिखा जब मैं उससे आफ्टरनून में मिला। वॉट इज़ द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड, क्या बात है जिसकी क्या सोच रहे हो तुम, जिसके अंदर तुम अभी भी खोई हुए हो। मैं बोलता हूँ नथिंग रॉन्ग बिलीव मी। वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, विश्वास कीजिए, बस थोड़ा सा हेड एक है। तो वो कहता है कि जो नरेटर कहता है कि चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। आई हैव नो हेडेक इन माई यूजुअल सेल्फ, नहीं वो हेडेक नहीं है, ये तो नॉर्मल सा है। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन, बट आई डोंट थिंक दैट could be reason for the present condition। मैं बोलता हूँ कि हाँ ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी और ऐसी चीज़ होती है जब प्रोसेस चल रहा होता है लड़की चूज़ करने का। जब मेरे साथ भी हुआ था, मेरे लिए भी लड़की ढूंढने का प्रोसेस चला था, तो मेरे साथ भी यही हुआ था। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी रीज़न फॉर प्रेजेंट कंडीशन, पर मैं नहीं सोच रहा कि अभी प्रेजेंट की कंडीशन इस टाइप की जो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। रंगा मेरी तरफ घूर कर देखता है। लेट गो एंड सी शास्त्री ऐसा सजेस्टेड, मैंने बोला चलो जाके शास्त्री को दिखाते हैं। मैं उसे एडवाइस करता हूँ। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, हम देख भी पाएंगे कि गुरु और शनि तुम्हारे लिए फेवरेबल हैं कि नहीं। रंगा अकम्पनीड मी, रंगा मेरा साथ देता है विदाउट एनी प्रोटेस्ट, यानी बिना ही किसी विरोध के लिए वो मेरी कंपनी देता है, मेरे साथ चलता है। एज सुन एज शास्त्री स्वामी, जैसे ही शास्त्री मुझे देखता है ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवंट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो नाटक करता है कि क्या सरप्राइज़ है श्यामा, मैंने जो नरेटर उसका नाम श्यामा है। हैव सीन यू फॉर लॉन्ग टाइम, तुम्हें बहुत समय बाद देखा। श्यामा इज़ नॉन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ स्टेल, श्यामा कोई नहीं है आपका, इस तरीके से नरेटर ने अपने आप को शो किया है कि श्यामा कोई नहीं, बस एक दास है आपका जो नरेटर है इस टेल का। आई गॉट एंग्री डेट शाउटेड, और मैं गुस्सा हो जाता हूँ और चिल्लाता हूँ व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग। शास्त्री completed my sentence. You finished all work and are free now to visit. तुमने सारा काम कर लिया, अब फ्री हो मेरे से बात करने के लिए। And he not done so, I would have ruined our plan by brushing like brains, uh, kept it kept it in sun to dry. I was extremely careful at what I said afterwards, और मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो गया था कि अब मुझे क्या कहना है। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ देखता है। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ अकाउंटेंट क्लर्क केम होम, कब ये बेटा, उनका छोटा बेटा, ये अकाउंटेंट का क्लर्क का बेटा घर आया। वॉट कैन आई डू फॉर हिम, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी रियरली डेट ही विजिट अस, बहुत ही कम ही हमसे मिलने आता है। टेक आउट योर पैराफेरनेलिया और रंगप्पा सीम्स समथिंग ऑन हिज माइंड, अपनी पैराफेरनेलिया निकालो, यानी कुछ बुक होगी इनकी काइंड ऑफ ज्योतिष वगैरह की, उसका ही कुछ सामान है वो निकालो। हमारा जो रंगा है वो उसके माइंड में कुछ है, उसके दिमाग में कुछ है, ठीक है। इसके लिए अपनी बुक निकालो। कैन यू टेल व्हाट्स वरी हिम, क्या तुम बता सकते हो कि इसको क्या परेशान कर रहा है। शैल वी पोर्ट योर साइंस और एस्ट्रोलॉजी टेस्ट, तुम इस पर जो साइंस है और एस्ट्रोलॉजी टेस्ट है उसे अपना एस्ट्रोलॉजी निकालो और पता करो कि क्या है। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, मेरी आवाज़ में एक अथॉरिटी थी, यानी मैं उसे ऑर्डर देख कर एकदम अच्छे से बता रहा था कि क्या
ऐसा ऐसा करो, जब मैं शास्त्री से बात कर रहा था। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, वो 2 शीट पेपर की निकालता है, कुछ कॉरीज निकालता है और पालमेरा यानी हस्तरेखा की बुक निकालता है। एंड लीव सेइंग ours is ancient time, Aya. There is a story leaves saying our is ancient, but I don't tell you that story now. Hari Katha, which allows you to tell the story within a story. You may get bored. I will tell some other time. वो कहता है कि एक स्टोरी है, एक स्टोरी है जो पुराने टाइम की है, ठीक है। अभी क्या बोलता है कि हमारे पुराने जो एंशिएंट साइंस थी उसके अंदर एक स्टोरी है, पर मैं आपको अभी वो स्टोरी नहीं बताऊंगा। ये कोई हरी कथा नहीं है, ये एक स्टोरी है जो एक स्टोरी के अंदर है। यू मे गेट बोर्ड, और शायद तुम लोग बोर भी हो जाओगे, इससे आप लोग बोर हो जाएंगे। आई विल टेल यू ऑन सम अनदर टाइम, मैं ये स्टोरी के बारे में आपको कभी और बताऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लैप fast as he counted on his finger and then asked. शास्त्री अपने लिप्स को हिलाने लग जाता है और अपनी फिंगर्स पे काउंट करने लगता है और पूछता है व्हाट इज योर स्टार। रंगा डिडंट नो, नेवर माइंड। शास्त्री इंडिकेटेड द शेक ऑफ हिज हैंड। वो बोलता है कि रंगा तुम्हारा स्टार क्या है। रंगा कहता है मुझे नहीं पता, तुम्हारी राशि कैसे सोचता है। वो कहता है नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेट विद दिस शेक ऑफ हिज हैंड, अपनी हैंड को शेक करते हुए इंडिकेट करता है। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग अ सीरियस टोन। वो और कैलकुलेशन करता है और फिर सीरियस टोन में बोलता है इट इज़ अबाउट अ गर्ल, ये एक लड़की की बात है। I had been controlling my laughter all this while, मैं अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था, ये सब देख रहा था जब। But now I burst out laughing, पर अब मुझे हंसी छूट गई। I turned to रंगा, मैं रंगा की तरफ मुड़ा। Exactly what I had said. Who is the girl? मैं exactly रंगा की तरफ मुड़ा और मैं पूछता हूँ कि वो लड़की कौन है। It was your humble servant who asked the question. शास्त्री थॉट फॉर वाइल बिफोर रिप्लाइंग, रिप्लाई करने से पहले शास्त्री सोचते शिट प्रोबेबल हैव द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन ओशन। वो उसी टाइप का लड़की का नाम है जिससे जो ओशन में पाया जाता है, जैसे कमला, मे बी पच्ची, या फिर मॉस। मस्ट इट बी मॉस इफ इट इज़ नॉट कमला, या फिर कमला है, इस तरीके से नाम बोलता है। वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन, या फिर कोई मोती नहीं होगा क्या, जैसे रत्ना या प्रीशियस स्टोन। रत्ना, द गर्ल ऑफ रामा राव हाउस इज रत्ना। फिर वो क्या कहते हैं, श्यामा जो नैरेटर तो बोलता रत्ना रत्ना, हाँ हाँ रत्ना, जो रामा राव के जो घर के अंदर लड़की रहती है रत्ना। टेल मी देयर इज़ एनी चांस ऑफ नेगोशिएशन बेयरिंग फूड, क्या यहाँ पर कोई चांस है कि यहाँ पर फल, मतलब यहाँ पर हमारी खेती हो जाएगी, यहाँ पर हमारा काम दाल गल जाएगी, ऐसा कुछ है क्या। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। कुछ समय सोचने के बाद देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगा फेस, रंगा के चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक सरप्राइज आ गया, तो बहुत ज़्यादा खुशी से सरप्राइज आ गया था उसके चेहरे पर, एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ खुशी आ गई थी जिससे मैंने नोटिस कर लिया था। बट डेट गर्ल इज़ मैरिड, पर वो लड़की तो शादीशुदा है, मैंने कहा। देन टर्न टू हिम हिज फेस हैड फॉलन, और मैं ऐसा कहता हूँ और मैं उसकी तरफ मुड़ के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ उसका चेहरा फिर से मुरझा जाता है। I don't know all that, there may be some other girl who is suitable. पता नहीं इसके सब के बारे में, शायद कोई दूसरी लड़की हो जो इसके लिए सूटेबल हो। I only told you what our शास्त्री indicated, शास्त्री said. मैंने तुम्हें वही बताया जैसे शास्त्री ने इंडिकेट किया है। शास्त्री कहता है मतलब वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें वही बताया जो शास्त्र इंडिकेट की, शास्त्र ने, हमारे जो शास्त्र उसे इंडिकेट किया है। शास्त्री कहता है वी लेफ्ट द प्लेस, हम उस जगह को छोड़ते हैं। ऑन द वे वी पास फ्रॉम रामाराव हाउस, और उसी रास्ते के अंदर हम रामाराव के घर से पास गुजर रहे होते हैं। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना जो थी दरवाजे के पास खड़ी थी। आई वेंट अलोन इन एंड केम आउट आफ्टर अ मिनट, मैं अकेले अंदर जाता हूँ और 1 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ। सरप्राइजिंगली दिस गर्ल इज़ नॉट मैरिड, सरप्राइजिंगली कहता हूँ कि इस लड़की की शादी नहीं हुई। इट सीम्स समवन टोल्ड मी अदर डे डेट शी वॉज, शायद मुझे पहले किसी ने बताया था कि वो तो है, पर ये इसकी शादी नहीं हुई भी है। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, जो भी शास्त्री ने हमें कहा था वो सच होता जा रहा है। बट रंगप्पा आई कांट बिलीव डेट यू आर थिंकिंग फॉर हर, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इसके बारे में सोच रहे। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी, मतलब भगवान की कसम खा के बताओ, इज़ इट ट्रू, शास्त्री सेड, जो शास्त्री ने कहा वो सच था। आई डोंट
सॉरी, आई डोंट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट। मुझे नहीं पता कि कोई इस तरीके से डायरेक्ट हो सकता था क्या। रंगा एडमिटेड, रंगा ने हाँ भर दी। देयर ग्रेट truth in that Shastri then we imagine what he said is absolutely true। और जो भी उसने कहा वो बिल्कुल सच था। शास्त्री was at well when I went there evening I said show Shastri Gale you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicions। what a marvelous Shastri yours is। he didn't like it at all। फिर मैं क्या होता है, मैं शास्त्री के पास जाता हूँ और उस इवनिंग को और जाके बोलता हूँ वाह कितना अच्छा तुमने अपने शास्त्र से बताया, जो अच्छा भी मैंने बताया तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारे पास कितनी अच्छी शास्त्र है। ऐसे सटायर में बोलते हैं, नहीं ताना मारते हुए बोलता है, कितना बढ़िया शास्त्र है तुम्हारे पास। और ये चीज़ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। व्हाट आर यू सेइंग, वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। व्हाट यू सेड टू मी, तुमने जो मुझे कहा था वॉज आई सॉरी व्हाट आई कुड हैव फाउंड माई सेल्फ फ्रॉम शास्त्र। ये तो मैं खुद भी पता कर लगा सकता था शास्त्रों के अलावा, जो तुमने मुझे बताया शास्त्रों से पता लगा सकता था। तुमने मुझे जो बताया है कि रंगा और रत्ना का है, ये मैं पहले ही बताता था शास्त्रों में कैसे बोलता है। डोंट फॉरगेट आई डेवलप ऑन द हिंट्स यू हैड गेव मी। और भूलना मत, जो तुमने मुझे हिंट दिए थे उसको मैंने खुद ने डेवलप किया है। टेल मी इज दिस वॉन्ट अ डिसेंट मैन सेज, क्या बताओ कोई शरीफ इंसान ऐसी बातें कहता है। रंगा हैड कम टू द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। अब वो क्या होता है, ये सारी बातें वो सोच रहा होता है, फिर अब वो क्या होता है रियल लाइफ में आ जाता है। उससे बीच में बोला था ना मैं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अब ये रियल लाइफ में आ गया। अब बोल रहा है रंगा हैड कम अदर डे। रंगा क्या होता है हमारे घर पे आता है हमें डिनर के लिए बुलाने। व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क, मैं बोलता हूँ कि क्या ओकेजन है। इट्स श्यामास बर्थडे ही इज़ 3। वो कहता है कि श्यामा का बर्थडे है, वो 3 साल का हो गया है। ही इज़ नॉट अ नाइस नेम श्यामा, इट इज़ नॉट अ नाइस नेम श्यामा, ये अच्छा नाम नहीं है श्यामा। ऐसे मैं कहता हूँ आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं एक डार्क पीस हूँ ऑयल केक का। वाई डिड यू हैव गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच नेम, तुमने एक गोल्डन यानी सुनहरे यानी सोने से बच्चों को ऐसा कैसा नाम दे दिया। काला यानी डार्क पीस ऑफ ऑयल की काइंड ऑफ, जैसे जो मेरा नाम है श्यामा, नरेटर का भी नाम है। व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर, कितने बचपने से कपल हो तुम दोनों। रत्ना एंड यू, तुम और रत्ना। आई नो इट इज़ इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, मैं जानता हूँ ये इंग्लिश कस्टम है कि जिससे भी आप पसंद करते हो आप उस पर उसका नाम रख सकते हो। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ, तुम्हारी जो वाइफ है वो 8 month प्रेगनेंट है अभी। हु इज़ देयर टू हेल्प हर, हेल्प योर मदर टू कुक, अभी कौन है तुम्हारी मम्मी का साथ अब खाना बनाने के लिए। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, वो कहती है मेरी मतलब वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसकी जो बहन है वो आ गई है खाना बनाने के लिए उसकी मम्मी की हेल्प करने। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ पर खाने के लिए जाता हूँ। श्यामा रस टू मी, श्यामा जो छोटा बच्चा होता है 3 साल का मेरी तरफ भागते हुए आता है। व्हेन आई वॉकड इन पुट हिज आर्म अराउंड माई लेग, जैसे अंदर आता हूँ वो अपने आर्म्स को मेरे पाँव के आराम लगा लेता है, मतलब हाथों आर्म से मेरे पैर को पूरा ऐसे हक कर लेता है, मेरे पैर के अराउंड पूरा से लटक जाता है। किस्ड हिम, मैं उसे किस करता हूँ उसकी चीक्स पर और उसकी छोटी छोटी सी फिंगर्स के अंदर एक रिंग प्लेस कर देता हूँ। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज योर रेडी टू सर्व यू। अब मुझे आज्ञा दें, रीडर्स को कह रहा है मैं हमेशा यहाँ पर रहूँगा आपको सर्व करने के लिए, यानी कुछ अच्छी सी स्टोरी सुनाने के लिए इस तरीके से बोल रहे हैं। यू आर नॉट बोर्ड आई होप, आशा है कि आप लोग बोर्ड नहीं हुए होंगे। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, हमने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ कमी लगी तो आप सजेशन में हमें ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल का सपोर्ट करें। थैंक यू, होप यू लाइक।